हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक और अपडेट आपके लिए लेकर के आए हैं। और ये अपडेट आप बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर कैसे बीटीएससी एएनएम का जो केस यहाँ पर जो डबल बेंच में हुआ है, एलपीए जो दर्ज हुआ है, वो कैसे जानेंगे। केस के बारे में बता दीजिए कि कैसे कैसे सब कुछ समझा जाता है, सुनवाई का डेट कैसे देखेंगे और उसका स्टेटस कैसे देखेंगे, उसका ऑर्डर जो आता है वो कैसे देखेंगे। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग जो कमेंट करते हो और उसमें से जो अच्छा कमेंट रहता है मैं उन सब कमेंटों पर वीडियो लेकर के आते रहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में यही सारे बातचीत हम लोग करने वाले हैं। चलिए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे सब कुछ यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मोबाइल का गूगल खोल लेंगे। ठीक है, गूगल खोलने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे पटना हाई कोर्ट। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम पटना हाई कोर्ट। चलिए हम यहाँ पर पटना हाई कोर्ट यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, यहाँ पर देख पाएंगे पटना हाई कोर्ट .gov.in लिख लेंगे, पटना हाई कोर्ट .gov.in। और इस पर हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे। अब जैसे ही सर्च करेंगे इस तरह से मेरा खुल करके आ जाएगा, पूरा यहाँ पर सामने खुल करके आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे नीचे में, ठीक है, इस तरह से हम लोग नीचे चलते हैं और नीचे में चलने के बाद यहाँ पर देख पाएंगे केस स्टेटस लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे केस स्टेटस, इस तरह से यहाँ पर देख पाएंगे। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग सेव करके रख लेना लिंक को। ठीक है, बुक मार्क करके आगे भी आप लोग डायरेक्ट चेक कर पाएंगे और इसके लिए बार बार आप लोग कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, केस स्टेटस पर हम यहाँ पर क्लिक कर डालें। जैसे ही केस स्टेटस पर क्लिक करेंगे इस तरह से मेरे सामने खुल करके आएंगे। ठीक है, अब ऊपर में आ गया तो यहाँ पर कह रहा है कि सिविल केसेज है कि क्रिमिनल केसेज है। ठीक है, दोनों में से आप लोग को चूज करना है। तो जो भी केस होता है ये वाला जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट वैकेंसी वगैरह से जुड़ा रहता है वो सिविल केस के अंतर्गत आता है। तो इस वाले ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब सिविल केस में क्या करेंगे, ये जो टाइप लिखा हुआ है इस टाइप पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब टाइप पर जब क्लिक करेंगे तो ढेर सारा आ जाएगा। अब आपको देखना है यहाँ पर कौन सा केस है। एक जो नॉर्मल केस होता है CWJC। ठीक है, एक ये वाला भी रहता है, एक LPA वाला भी रहता है। तो इससे पहले आपको CWJC वाला था, अभी LPA वाला है। तो हम लोग इसमें यहाँ पर देखेंगे कि LPA कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर LPA सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर LPA लिखा हुआ है, लेटर्स पेटेंट अपील यहाँ पर लिखा हुआ है LPA। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। चलिए हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, अब LPA सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर कहता है केस नंबर दर्ज करने के लिए, तो केस नंबर कितना है 238 है ना। तो यहाँ पर आप लोग याद रखे रहना इसको 238 238 ईयर कब, तो 2024 में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2024। इसके बाद इसमें कैप्चा कोड ये अपने आ जाता है, तो इस कैप्चा कोड में हम लिखेंगे 100 है तो 100। ये चेंज होते रहता है, आप जैसे जैसे खोलोगे बार बार चेंज होगा। तो जो चीज़ यहाँ पर दिखेगा वही यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है कि भाई सर्च कर दो, तो चलो हम सर्च कर देते हैं। अब सर्च जैसे ही करेंगे इस तरह से खुल करके सामने सब कुछ आ जाएगा। देखिए आ गया LPA, यहाँ पर केस नंबर आ गया। देखिए डेट ऑफ फाइलिंग 7 मार्च को था, रजिस्ट्रेशन डेट 7 मार्च को था। यहाँ पर सारा कुछ सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, एक्शन डेट यहाँ पर नहीं दिया गया है। जब हाईकोर्ट यहाँ पर एक्शन डेट देंगे तो वो यहाँ पर लिखा रहेगा। सब कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो इस तरह से आप केस के बारे में खुद से समझ सकते हैं। इसके लिए अब आप लोग को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आप देख लिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग दूसरा चीज़ देखते हैं कि केस का ऑर्डर जो होता है वो कैसे देखेंगे। अब केस का ऑर्डर देखने के लिए पुनः फिर वही बात करेंगे, पटना हाई कोर्ट यहाँ पर लिखेंगे, पटना हाई कोर्ट की तरफ से, तो पटना हाई कोर्ट लिखेंगे। अब पटना हाई कोर्ट लिखने के बाद हम लोग सर्च करेंगे। जैसे सर्च करेंगे ये वाला खुल कर आ गया। अब सेम चीज़ नीचे में लिखा रहेगा। ठीक है, जजमेंट एंड ऑर्डर, इस जजमेंट एंड ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। और फिर जैसे जैसे केस नंबर डाले, ईयर डाले, डाल करके हम लोग देख लेंगे। अब जैसे ही जजमेंट पे हम लोग करेंगे इस तरह से पुनः फिर आ जाएगा। फिर वही बात, अब कैसे चेक करना है, तो केस नंबर के आधार पर हमको देखना है। तो केस नंबर के आधार पर यहाँ पर देखेंगे, केस नंबर पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे LPA वाला है कि CWJC वाला है, तो वो वाला यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब जो वाला केस है जैसे CWJS का CWJS केस नंबर डायल कर देना है, ईयर, कैप्चा और शो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर सब कुछ समझ गए। अब यहाँ पर एक चीज़ और दिखा देते हैं कि केस लिस्टेड जो होता है डेट वो कैसे चेक करेंगे। तो सब कुछ सेम पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट पर चल करके हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर अगर डेट लिस्टेड देखना है तो ऊपर वाले पर देखना है व्यू कॉज लिस्ट पर, और व्यू कॉज लिस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुल करके आएगा। और यहाँ पर हम लोग सर्च कर लेंगे। ठीक है, केस नंबर वाइज सर्च, केस नंबर वाइज सर्च करेंगे। ठीक है, तो केस पे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिर वही बात, यहाँ पर कौन सा केस है, कॉज डेली कॉज लिस्ट वाला चेक करेंगे। ऐसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ढेर सारा आ जाएगा। आप अपना यहाँ पर क्लिक कर लेना, केस नंबर डालना, केस ईयर डालना,
उसके बाद इंटर कैप्चा डालना, ठीक है। इस तरह से डालने के बाद सब कुछ यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपको दिखने लगेगा कि किस डेट में कितने नंबर कोर्ट में आपको यहाँ पर आपका केस का सुनवाई होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना केस के बारे में देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कोई भी केस के बारे में यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बस आपको केस नंबर प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। उसके आधार पर देखने का हम आपको ये सिस्टम बता दिए। इसके अलावा इस जो वेबसाइट है इस पर बहुत सारा चीज़ है जो पटना हाई कोर्ट से रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाएंगे, तो आप लोग इसका यूज करके जानकारी प्राप्त यहाँ से खुद से कर सकते हैं। अब इनके लिए आप लोग फ़ोन मत करिएगा। एक बात और मैं बता दूँ, बहुत सारे लोग मेरा नाम लेकर के अफवाह फैला रहे हैं, कृपया अफवाह ना फैलाएं। उससे क्या होता है ना कि मतलब दिक्कत तो हो जाते हैं बहुत सारे लोगों को, और मुझे भी दिक्कत होता है, और ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं तो इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोग ऐसा ना करें। जो चीज़ फैक्ट है मैं वही दिखा रहा हूँ। और इसी तरह की नई नई जानकारी के लिए आप लोग सब्सक्राइब करना आप अपने भाई चंदन के चैनल को। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।